हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की बुक द मिरेकल ऑफ योर माइंड के बारे में। इस बुक को जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड पार्ट कहा जाता है और साथ साथ इनकी सेकंड बेस्ट बुक भी कहा जाता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो आप हमारे चैनल पर पहले ही देख चुके होंगे। ये सेकंड बुक सबकॉन्शियस माइंड कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेवल समझने के लिए बेस्ट बुक है। ये आपको सबकॉन्शियस माइंड के जरिए लाइफ में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम में काफी ज्यादा डिप्रेशन को फेस करते हैं और ये बेस्ट बुक है अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आकर फिजिकली और मेंटली एक पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट करने के लिए। जोसेफ मर्फी उनकी थ्योरी को एक्सपैंड करते हुए बताते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस की छुपी हुई पावर से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इनकी दोनों ही बुक्स का मेन आइडिया काफी सेम है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास दूसरे पार्ट यानी कि कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का टूल होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानकर हम ऐसे कर्तव्य कर पाएंगे जिसे साइंस मिरेकल मानता है। चाहे आप आपकी बुरी आदतों से जीत हासिल करना चाहते हो, लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी फैमिली में हार्मनी लाना चाहते हो या उन गोल्स को अचीव करना चाहते हो जो आपसे काफी दूर हैं, इन सब चीजों के लिए ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इंसान के पास केवल एक ही माइंड है, लेकिन उसके पास एक ही माइंड के दो अलग अलग फेजेस और फंक्शंस हैं। ये सेंटेंस आपको फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि ये विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक थॉट वाइब्रेशन के थर्ड चैप्टर से काफी सिमिलर है, जो कहता है इंसान के पास एक ही माइंड है लेकिन उसके पास कई सारी मानसिक क्षमताएं हैं और हर एक क्षमता उसके दो अलग अलग मानसिक प्रयास की लाइन में फंक्शन करने के कैपेबल हैं। एटकिंसन के लिए जो हमारे माइंड की दो स्टेट्स हैं वो है एक्टिव और पैसिव, और मर्फी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, साथ ही साथ वॉकिंग और स्लीपिंग माइंड, मेल और फीमेल माइंड, द वॉलंटरी और इनवॉलंटरी माइंड। ऑब्जेक्टिव माइंड वो है जो ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करता है और साथ ही साथ दुनिया से डील करने के लिए पांचों सेंसेस का यूज करता है। और दूसरी तरफ जो हमारा सब्जेक्टिव माइंड है वो हमारी समझने की पावर से बनता है और हमारे इमोशन का एक सेट होता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव माइंड है वो हमारे एग्जिस्टेंस के फिजिकल एस्पेक्ट तक लिमिटेड है, वहीं हमारा सब्जेक्टिव माइंड हमारी बॉडी को छोड़कर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, स्पेस और अलग अलग टाइम में जाकर वहां से इंटेलिजेंस ला सकता है और बंद लिफाफों के बाहर से भी लेटर्स को पढ़ सकता है। एक और बात, सब्जेक्टिव माइंड सजेशंस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और किसी न किसी तरीके से ये उन सब सजेशंस को हाँ कह देता है। ये बहुत हद तक मिट्टी की तरह है, ये आपके लगाए हुए किसी भी बीज को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये आपके कॉन्शियस माइंड को अपना मालिक बनाता है, भले ही सबकॉन्शियस माइंड दोनों में से काफी ज्यादा पावरफुल हो। जैसे कैप्टन शिप का मास्टर होता है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपकी शिप का कैप्टन या मास्टर है। आपकी बॉडी और आपके सभी काम शिप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए गए ऑर्डर्स को आपके बिलीफ्स और सजेशन के बेसिस पर सच मान लेता है। इस चीज का एक और एग्जाम्पल है, जब आप लोगों को बार बार कहोगे कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो जब आपको कोई मशरूम सर्व करेगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि बॉस को मशरूम पसंद नहीं है। ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के रिलेशनशिप का एक काफी एंटरटेनिंग एग्जांपल है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं। उनमें से एक का जितना ज्यादा यूज किया जाता है, दूसरा उतना ही कम कंट्रीब्यूट करता है। यही कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड अपने बेस्ट फंक्शंस तब परफॉर्म करता है जब ऑब्जेक्टिव सेंसेस काम नहीं करते, या जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, या फिर स्लीपी और ड्राउजी स्टेट में होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी कैसे मदद कर सकता है? हमने अब तक जो भी समअप किया वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, या ये कहें द मिरेकल ऑफ योर माइंड का एक थियोरेटिकल चैप्टर था। अब हम बात करेंगे इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि ये केवल बुक के पीछे की फिलॉसफी को ही आउटलाइन नहीं करता, बल्कि उस हर एक चीज को आउटलाइन करता है जो ऑथर ने अब तक लिखा है। अब हम समझेंगे कि जो भी हमने अब तक समझा उस नॉलेज को प्रैक्टिकल टेक्निक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो आपको स्पेसिफिक चीजों को अचीव करने में मदद करेगी। द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ एक और केवल एक ही यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल है, जो है सबकॉन्शियस माइंड, और हीलिंग का एक और केवल एक ही प्रोसेस है
जो है फेथ। दोनों के बीच की इक्वेशन काफी सिंपल है, जो है ईमानदारी और भोलेपन से विश्वास करें कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पर बिलीव कर लेगा और बाकी का काम कर देगा। ये नॉलेज नया नहीं है। ऑथर में 16th सेंचुरी के अल्केमिस्ट पैरासेल्सस का जिक्र करते हुए और 2 बार उनके बिलीफ को कोट करते हुए कहते हैं, चाहे आपके फेथ का ऑब्जेक्टिव सही हो या गलत, आपको वही सेम इफेक्ट प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में, अगर आपको जादू या मंत्र की हीलिंग पावर में विश्वास करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए पावरफुल सजेशन की वजह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत आसान भी हो सकता है अगर आप ऐसे बोलें कि मुझे कोई सरदर्द नहीं है और आप अपने सरदर्द को पूरी लाइफ के लिए खत्म कर सकते हैं। ये सच है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बॉस हो, लेकिन एक बॉस को कभी भी उसके सबऑर्डिनेट्स पसंद नहीं करते और सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्ट्राडिक्शन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो आप बिलीव करते हैं, जिसे आप सच या पॉसिबल फील करते हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉपरेशन के लिए इम्प्रेस करना है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडिया देना है कि आपको सरदर्द नहीं है। जैसे ऑथर के एक फ्रेंड को रियलाइज हुआ कि मुझे हेडेक नहीं है, जो कि एक डिक्लेरेशन है, ये काम नहीं करता, मगर मेरा हेडेक खत्म हो रहा है कहना काम करता है। स्पेशली अगर सोने से पहले या नींद में, फेथ जैसी कंडीशन में, जब कॉन्शियस माइंड आपके सब्जेक्टिव पार्ट को रास्ता दे देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है। जबकि मुझे होप है या इट विल बी बेटर जैसी बातें कहकर अपनी ट्रीटमेंट को कभी भी कमजोर ना करें। आपकी बॉडी का सेलुलर सेटअप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फेथफुली हर उस ब्लूप्रिंट को एक्सेप्ट कर लेता है जो उसे कॉन्शियस माइंड प्रोवाइड कराता है। डाउट और होप आपके दोस्त नहीं है, वो इससे भी वर्स फियर, हेट, गिल्ट और इन्फीरियरिटी है। ये ऐसी 4 बेसिक पर्सनालिटी डिफिकल्टीज हैं जो हर उस गलत चीज की जड़ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी पिच को बैलेंस करते हुए ये दिखा दो कि असली बॉस कौन है। द सबकॉन्शियस माइंड एंड अल्कोहलिज्म। अब प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्टैक्ट करने और उसे कुछ करने का ऑर्डर देने के प्रोसेस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है अपनी प्रॉब्लम को समझें। दूसरा स्टेज है बिना किसी डाउट और फियर के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और तीसरा स्टेज है गहरे विश्वास की भावना में आराम करें कि ये हो गया है। इस टेक्निक को कंप्लीट सिंप्लिसिटी के साथ करें। एक एंशिएंट प्रोवर्ब में भी कहा है, जैसा इंसान इमेजिन और फील करता है वो वैसा ही होता है। इन थोड़े से शब्दों में वो सारा नॉलेज है जो इंसान को एक खुश जीवन जीने के लिए चाहिए। जोहान हेरी कहते हैं कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो एडिक्शन का उल्टा सोब्राइटी नहीं है, कनेक्शन है। एक स्लाइटली अपडेटेड टेक्निक है जो है इमेजिनरी मेंटल कन्वर्सेशन विद एब्सेंट फ्रेंड्स। इस टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्टिल हो जाएं और अपने दिमाग को चलाना बंद करें और स्लीप और ड्राउजी स्टेट में चले जाएं। दूसरा स्टेप है एक कोई भी ऐसा फ्रेज ले जो कि इजीली हमारी मेमोरी में फिट हो जाए और उसे एक लोरी की तरह बार बार रिपीट करें, जैसे कि संयम और मन की शांति अब मेरी है और मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको इस फ्रेज को 5 मिनट के लिए रिपीट करना चाहिए, या तो जोर से या तो इसके प्रोनाउंसिएशन को होठ और जीभ हिलाकर करें जैसा कि आप मेंटली कहते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है सोने से ठीक पहले इमेजिन अ फ्रेंड वाली टेक्निक यूज करना। इमेजिन करें आपका कोई लव्ड वन आपके सामने है, आपकी आंखें बंद हैं और आप पूरे रिलैक्स्ड हो। जो आपके लव्ड वन है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। आप उनकी स्माइल देख सकते हैं, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप उनके फेस और हाथ को टच कर सकते हैं और ये सभी बहुत रियल और विविड है। जो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड है वो एक पूरा कंप्लीट फ्रीडम है। इस वर्ड को बार बार सुने जब तक कि आपको ऐसा रिएक्शन ना मिले जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। आपकी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए पैसा काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आपके पास वो सब होना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है, पर एक सरप्लस अमाउंट भी। आपके पास पहले से इतना पैसा नहीं होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप लगातार अपने मन में पैसे के बारे में कुछ फुलिश सोच रहे हैं, जैसे मैं पैसे से नफरत करता हूँ, पैसा एक बुरी चीज़ है, या पैसा सभी बुराई की जड़ है। या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत चीज़ों का ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा और सफलता चाहिए। ट्रिक ये है एक मोस्ट सजेस्टेबल फ्रेज ढूंढना और उसे नींद में कुछ मिनट्स तक रिपीट करना। यहाँ मनी के केस में आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। वेल्थ, सक्सेस, ये सबसे सिंपल फ्रेज है। इन दोनों वर्ड्स को हमें रिपीट करना है एक के बाद एक 5 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार, जिससे आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक नेसेसरी कनेक्शन बन जाएगा और फाइनली आपके सबकॉन्शियस माइंड और इस दुनिया के बीच। अगला फ्रेज है
दिन रात मैं अपने ही इंटरेस्ट वाले काम में सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। तीसरा फेज है मेरी सेल्स हर दिन बढ़ रही है और मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रहा हूँ, एडवांस होता जा रहा हूँ और मेरी वेल्थ भी बढ़ रही है। ये सुनकर आपके मन में खुशी आई होगी। इसमें कोई भी डाउट, फियर या गिल्ट नहीं है, इसलिए ये फ्रेज काम करेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक अद्भुत पावर होती है, मगर ये पावर बिल्कुल वेस्ट है अगर इससे किसी का फायदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उस मैरिज को बचाए रखना ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि आप अपना सामान पैक करें और रिलेशनशिप एंड करके चले जाएं, क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना भी चाहे तब भी वो मैरिज फेलियर ही रहेगी। अगर एक पार्टनर में शादी को खत्म करने का इंटेंस डिजायर है और दूसरे को शादी में एक साथ रहने का डिजायर है और वो दोनों सिंसियर हैं, तो ये एक ऐसा घर है जो अपने आप में डिवाइडेड है और कभी ना कभी ये टूट जाएगा। इसलिए डिवोर्स को रोकने का सबसे अच्छा टाइम शादी से पहले ही होता है। आपकी सभी मैरिटल प्रॉब्लम्स का कारण ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज सही वाइफ या हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए यूज नहीं किया। इसे अचीव करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। रात को आराम से आर्म चेयर पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें और बॉडी को रिलैक्स करें। एकदम साइलेंट हो जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें और बोलिए, मैं अब अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो बहुत ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, काइंड, फेथफुल और प्रॉस्परस है, जो बहुत ही पीसफुल और हैप्पी है। अब ये सारी क्वालिटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। जैसे ही मैं इन सारी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो मेरा पार्ट बन जाती हैं। मुझे पता है कि एक इररेसिस्टिबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिससे मैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। किसी भी सबकॉन्शियस बिलीफ में मैंने वही अट्रैक्ट किया है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सही लगा। दूसरे शब्दों में, मैं ये जानता हूँ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं अपनी उन फीलिंग्स की वजह से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लूंगा जो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप की है। द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। क्या आपको पता है कि आप सुबह 5:45 पर बिना किसी अलार्म के कैसे उठ सकते हैं? या ये ठीक वही समय था जब आप जागना चाहते थे। अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट किया कि वो आपको उठाए, और अगर आप ये रिलैक्स स्टेट में बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड यही चीज सुनकर आपके ऑर्डर को ओबे करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इस केस में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलें और सोने से पहले उसे क्वेश्चन करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सुपीरियर आंसर देगा और हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी आपको उसका जवाब मिल जाए। टेक्निक फिर भी सेम है। अभी भी आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले ट्राई करें कि ये कॉन्शियस माइंड से ही सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद सोचें कि आप कितने खुश होंगे जब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ ना सोचें। फिर भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो उसको जेंटली वापस लेकर आ जाएं। फाइनली रिलैक्स्ड और स्लीपिंग टाइम में जब आप ड्रीम में रहें, जब आप सपनों में होंगे, अपनी ड्रीम से पहले फिर से यही बोले, अब मुझे आंसर मिलेगा। मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पता है। फिर से सोने के लिए रेडी हो जाएं और इसी फीलिंग के साथ सोएं कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। आपके माइंड में यही चीजें चलनी चाहिए। अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता भी है तो डोंट वरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर से मॉर्निंग में एक्टिव हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स अपने कॉन्शियस में ट्रांसफर ना करें। आपका सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप पहले से ही प्लान रहेंगे। याद रखें, कुछ मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है, आप हमेशा यही गाइडेंस रिसीव करेंगे जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। इमर्सन ने एक बार कहा था, जिस काम से आपको डर लगता है वही काम करो, लेकिन मरने का डर तो कांस्टेंट है। वो ये मेंशन करना भूल गए कि आपको सच में वो काम नहीं करना है जिससे आपको डर लगता है। आप इमेजिन करके भी अपने दिमाग को किसी काम में परफेक्ट बन सकते हैं। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सही रास्ते पर ले जाएगा। ऑथर एक सिंगर की स्टोरी बताते हैं जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने से डर रही थी, जबकि उसकी आवाज काफी अच्छी थी। उन्होंने उसे एक टेक्निक सजेस्ट की और अब देखो वो एक स्टार बन चुकी है। उस सिंगर को एडवाइस किया गया था कि वो चीज उन्हें 3 बार अकेले उनके कमरे में करनी है। इसके बाद उन्हें उनके कमरे में बैठना है, रिलैक्स करना है और आंखें बंद करनी है। उस लड़की को एडवाइस किया गया था कि वो ये लाइंस बोले, मैं बहुत सुंदर तरीके से गाती हूँ, मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूँ, धीरे धीरे चुपचाप एक भावना के साथ। ये चीज दिन में 3 बार और 1 बार सोने से पहले करनी है। 1 वीक के बाद इसी स्टार सिंगर ने एक रिमार्केबल वंडरफुल ऑडिशन दिया और उसके बाद उसे कभी भी स्टेज पर जाने से कोई फियर नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमारे माइंड के पास 2 फेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड।
हमारे पास एक ही माइंड है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग फेजेस और फंक्शन हैं। इन दोनों फंक्शन के बहुत सारे नाम हैं। ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और सब्जेक्टिव, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव माइंड हमारे पांचों सेंसेस की मदद से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से डील करता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा सब्जेक्टिव माइंड हमारे इमोशंस को होल्ड करता है। जिससे कॉन्शियस माइंड बेस्ट वे में तब काम करता है जब आप एक्टिव और फ्रेश रहते हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट वे में तब काम करता है जब आप फ्रेश और एक्टिव ना रहो, क्योंकि तब ही आपके ब्रेन के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को बॉडी सप्रेस करती है। यही होता है जब आप नींद में होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप बाहरी रियलिटी को देख नहीं पाते। सो ये बेस्ट टाइम होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देने का। ये वो टाइम है जब आप सुनने के लिए सबसे ज्यादा ओपन रहते हैं। सो सोने से ठीक पहले शांत रिलैक्स स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन पिच कर दो। एंशिएंट टाइम्स में हमारे हर्ट को ही सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता था। इजिप्शियन जानते थे कि हमारा हर्ट ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन वो उसे उसके नाम से नहीं बुलाते थे। इन एडिशन बुक के सेकेंड लास्ट चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि लॉर्ड एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप अपने दिल से या भगवान से बात कर रहे होते हैं, तब एक्चुअली में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे होते हैं। पर यह कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसी तरह आपकी सबसे ज्यादा मांगी हुई विशेष सच होती हैं। आपको सिर्फ उस पर भोलेपन से, पूरे डेडिकेशन से विश्वास करने की जरूरत है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है। फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता खोल देता है और अलग अलग विशेष का जवाब दे देता है। इसी तरह आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।